ग्रोथ के बारे में हर जगह आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। मतलब कि हर तीसरा या चौथा बंदा आपको बताते मिल जाएगा कि हाइट को कैसे बढ़ाए और किस तरीके से बढ़ाए। मगर आपको यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग मिलेंगे ऐसे जो आपको बताए कि किन किन मिस्टेक से आपकी हाइट जो है वो स्टंट हो रही है, मतलब आपका जो हाइट वो सीक्रेटली किल हो जा रहा है, मतलब ख़त्म हो जा रहा है, हाइट बढ़ने के चांस कम हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 मिस्टेक्स आपके ऐसे बताऊंगा जो आपके हाइट को सीक्रेटली ख़त्म कर रहे हैं, किल कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं, और ये काम आप डेली कर रहे हैं। तो नंबर 1 मिस्टेक जो है वो है आपकी पुअर स्लीप। जी हाँ, आप ना जाने में अपनी स्लीप को हैम्पर कर ही रहे हैं। स्लीप जो होती है वो हमारा रेस्ट सिस्टम होता है पूरे बॉडी का, जो कि पूरे सुबह से उठ के रात तक जो थकान होती है फिर उसको स्लीप जो है रेस्ट में डालता है, और हमारा अधिकतर जो ग्रोथ हार्मोन है वो डीप स्लीप के ही वक्त मिलता है हमें, और ये फिर निकलता है अपने बॉडी से, जो कि हमें 7 से 8 घंटे की जो स्लीप डीप स्लीप होती है रात में वो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो है हमारी जो है ग्रोथ हार्मोन अच्छे रहेंगे। मगर अभी के टाइम क्या हो रहा है कि अभी के टाइम सब बस मोबाइल में लगे और रात भर मोबाइल देखते 1-2 बजे तक, और फिर सुबह 6 बजे उठ के स्कूल या कॉलेज चल जाते हैं। तो ये जो है आपकी हाइट को सीक्रेटली किल कर रहा है। तो इसे हमें फिक्स करने का सिंपल है, आपको 7 से 8 घंटे सिंपल है सोना है, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। दूसरा पॉइंट आता है स्लाउचिंग एंड बैड पोस्चर। तो ये क्या बैड पोस्चर, आप लोगों को पता होगा बैड पोस्चर कैसा होता है, जो कि हमारा जो होता है वो हम ऐसे झुक जाते हैं। ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए हमारा पोस्चर, मैं पूरा स्ट्रेट नहीं होता मगर वो हम झुक जाते हैं। कॉन्स्टेंटली झुके रहना, फ़ोन की तरफ ऐसे मुंडी ऐसे करके देखते रहना, और डेस्क पे बैठ के ऐसे पूरा झुक के पढ़ते रहना, ये सबसे क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन होती है वो कंप्रेस होने चालू हो जाते हैं, और इससे हमारा हाइट जो होता है वो छोटा लगने लग जाता है। ठीक है, तो इससे स्पाइन्स पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो सिंपली इसमें कि आप बीच बीच में उठ के जो है 30 में कि कुछ देर के वॉक्स ले लो, या फिर मेरी बात मानो आप वॉक पे चल जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, और फ़ोन्स को जो है वो कम कर दो देखना, या तो फ़ोन पूरा स्ट्रेट होके देखो, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन इन योर डाइट। तो ये जो मसला है ये पूरे इंडिया में ही है, मैं पूरे इंडिया का ही है, कि हमारे इंडिया में प्रोटीन की बहुत ही भारी मात्रा में कमी है। अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन की बहुत ही भारी मात्रा में कमी है। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हम प्रोटीन को ही नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारी बॉडी जो है वो मतलब ग्रो होने में बहुत दिक्कत लेगी, और टिश्यू रिपेयरिंग ये सब में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत लेगी। अगर हम अपने बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो सिंपल है भाई कि अभी जो इंडियंस का प्रोटीन डाइट में कि प्रोटीन का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा कम चल रहा है, और जो कि सबसे जंक फूड ये सब खा रहे हैं, तो प्रोटीन तो कम है। तो इसको ठीक करने के सिंपल है, आप प्रोटीन रिच डाइट खाओ जिसमें हाई ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो, जैसे कि एग्स हुए, होल एग्स हुए, जो मिल्क है, मिल्क में भी कैसीन प्रोटीन होता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो मीट खाओ, ये सब है, पनीर ये सब खाओ, मेरे क्या वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन जो है इसकी वजह से भी हाइट जो है वो स्टंट हो जाता है, अगर आपके डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है तो। नो रेगुलर एक्सरसाइज। अभी के टाइम में सेडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा कॉमन हो चुका है पूरे वर्ल्ड में इंडिया में भी। तो अगर आप लोग अभी तो सब लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो नो वर्कआउट, कोई भी वर्कआउट, यहाँ तक कि 10 मिनट का भी कोई एक्टिव वर्कआउट नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो डेड होता जा रहा है, क्योंकि कोई भी हाई इंटरवल ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो जिसके कारण HGH हार्मोन जो है वो नहीं सिक्रीट हो पा रहा है। तो देखो सिंपल है, इसको भी फिक्स किया जा सकता है। आप डेली ज़्यादा नहीं, बस 20 मिनट हैवी एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर पुशअप मार लो, पुलअप्स मार लो, ये सब कर लो, स्क्वाट्स कर लो, बस सिंपल है, ये सब कर लो, आपका ग्रोथ हार्मोन अच्छा हो जाएगा। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचो। सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही तुम्हारे ग्रोथ को किल कर रहा है। यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल सुबह उठे चल गए स्कूल, बिना कुछ एक्सरसाइज किए, कुछ नहीं, और स्कूल से भी और से ही पूरा स्कूल में दिन भर ऐसे बिताया, कोई गेम्स पर भी मिला तो उसको भी वेस्ट कर दिया खाली बात करने में, और घर आके बस सिंपल डूम स्क्रॉलिंग करना चालू कर दिए, घर वाला बोला पढ़ने पढ़े, फिर उसके बाद सो गए। क्या है ये क्या है? यही तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो कि आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है आपकी ग्रोथ को। तो इसे फिक्स करो। 5वां पॉइंट आता है क्रोनिक स्ट्रेस।
स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है आज के यूथ में। स्ट्रेस के कारण हमारा जो बॉडी है वो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को मार देता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन हर एक मर्द में, हर एक बॉय के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हार्मोन। स्ट्रेस लोगे तो तुम्हारा जो है वो कॉर्टिसोल बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन गिर जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा जो है वो हाइट ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट बहुत बुरा तरीके से पड़ेगा। अगर तुम स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारा हाइट ग्रोथ पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और तुम्हें आगे चल के दिक्कत होगी। तो सिंपल है, मेडिटेशन चालू कर दो, ज़्यादा नहीं 20 सेकंड से चालू करो मेडिटेशन और उसे आगे करते रहो। सिंपल है, मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस भी रिलीफ होगा और तुम्हारा जो फोकस है, पावर है, वो भी बिल्ड होगा, तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा फायदा मेडिटेशन से। छठा है टू मच सिटिंग। आज के टाइम में बैठ के सब लोग काम करते हैं, कोई लेट के काम कर रहा है। क्या है ये सब? ज़्यादा बैठना जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इससे हमारी जो स्पाइन है वो कंप्रेस हो जाती है और हमारे जो हाइट में कुछ इंचेस है जो कि गेन हो सकता है आराम से, वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण हम छोटे लगते हैं देखने। खड़े होकर काम कर लो, सबसे बढ़िया। डेस्क पे किताबें हैं, किताब खड़े होकर पढ़ लो या फिर खड़े होकर एडिट कर लो, खड़े होकर वीडियो बना दो, कुछ भी हो सकता है। ये आपके लिए सबसे बेनिफिट हो सकता है खड़े होकर काम करना। सातवां पॉइंट आता है शुगर ड्रिंक्स, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, ये सब जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जा रहा है, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स पीना। कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें बहुत ही भर की शुगर रहते हैं। अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक के पीछे वाले तब देखोगे तो उसमें कितना ज़्यादा रहता है। ये जो होता है ये कैल्शियम को हमारे बॉडी से निकाल देता है, हमारे बोन्स भी मतलब वो टान लेता है, जिसके कारण जो कैल्शियम जो है वो तो हमारी बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और हम उसी को निकाल दे तो बस हमारा जो हाइट है वो स्टंट होना चालू हो जाएगा। अगर आप लोग शुगर ड्रिंक्स लोगे, और शुगर जो होता है वो आप लोग अधिकतर मात्रा में लोगे तो उसमें भी दिक्कत है। शुगर जो है वो इंसुलिन स्पाइक कर देगा और स्पाइक के कारण आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम रिलीज होगा। एक्सेसिव स्क्रीन ऑन टाइम, आठवां पॉइंट जो आता है वो है एक्सेसिव स्क्रीन ऑन टाइम। तो यानी कि जो आज के टाइम में एक्सेसिव स्क्रीन ऑन टाइम सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब कि स्क्रीन ऑन टाइम आप लोगों का कितना चल जा रहा है? 12 घंटे चला जा रहा है। कोई इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहा है, कोई स्नैपचैट पे स्ट्रीकें बना रहा है, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहा है, कोई BGMI, PUBG, फ्री फायर ये सब खेलने में सब लगे हुए हैं और जो अपने जो है स्क्रीन ऑन टाइम को बढ़ा रहे हैं। स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ने से क्या होगा? स्क्रीन में जो निकलती है वो निकलती है ब्लू रेज, और ब्लू रेज जो होती है वो जब पड़ती है तो हमारे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि अभी दिन है, अभी और जाओ। और इससे क्या होता है? हमारा स्लीप डिस्टर्ब होता है और जिसके कारण HGH हार्मोन कम निकलते हैं, क्योंकि हम सोते नहीं हैं जल्दी और डीप स्लीप में हमें जाने में बहुत टाइम लगता है और तुरंत हम उठ जाते हैं। तो यही कारण है, आप लोग स्क्रीन टाइम को कम कर दो अपना और बेहतरीन नींद लो। 9वां पॉइंट है लैक ऑफ सनलाइट। जी हाँ, अभी के टाइम में लड़के या फिर लड़के जितने भी अभी के टीनेजर्स जितने भी है वो सब के सब विटामिन डी में, पूरा इंडिया जो है वो विटामिन डी में डेफिशिएंट हो चुका है। ये मैं कोई हवाई बात नहीं करूँ, ये रिसर्च कह रही है और ये मेरी कोई हवाई बात नहीं है। जी हाँ, पूरा इंडिया जो है वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है। आप भी होगे, 99% लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट है, क्योंकि कोई भी सनलाइट में जाता नहीं है, जिसके कारण जो हमारी बोन्स है उसमें विटामिन डी नहीं पहुंच पाता है और वो वीक होते जाती है, जिसमें रिकेट्स होने का भी ख़तरा है। तो यानी सिंपल है, अगर आप लोग विटामिन डी लोगे यानी कि धूप में सनलाइट लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा और आपकी बोन्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जिसके कारण आपकी हाइट भी बढ़ेगी। बस इतना फॉलो करो, सिंपल है। जाके धूप लो, 20 मिनट बस लो, या पूरा गंजी खोल के बस पेट के बल ले जाओ और धूप ले लो, 20 मिनट हो गया। सिंपल है, तुम्हारा विटामिन डी भी हो गया और तुम्हारा फेस भी टैन नहीं किया। ओवर ट्रेनिंग विदाउट रेस्ट। अभी के टाइम में जितने भी लोग कोई होते हैं बहुत ही ज़्यादा 30 मार खाना अपने को समझते हैं, जो कि ओवर ट्रेन कर लेते हैं जिम में जाके और बिना रिकवरी के, जो कि जिनकी डाइट शीट होती है और वो रिकवरी भी शीट करते हैं अपनी। बस सिंपल है, जाते हैं पूरा हाईवे वेट करेंगे, ओवर ट्रेन कर लेंगे अपने आपको और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेंगे, ना ही रिकवरी देंगे, ना ही डाइट देंगे, जिसके कारण उनकी जो बॉडी है वो स्टंट होना चालू हो जाती है, जो कि अपने आप को देखो, बॉडी जो होता है वो तब फिर सर्वाइवल मोड में चल जाता है। तब वो ये नहीं देखता कि मुझे अपने आप को बड़ा करना है, वो देखता मुझे अपने आप को बचाना है। तो इसके कारण वो क्या करता है कि
जो हर जगह से वो एनर्जी लेना चालू कर देता है। जो भी खाना आता है उसे पूरा एनर्जी लेकर के अपने आप को वो सर्वाइवल मोड में डाल देता था कि वो सर्वाइव हो सके, ना कि हाइट बढ़ा सके। अगर तुम्हारी डाइट जो वो सबसे ख़राब रहेगी और तुम रिकवरी टाइम तुम्हारा ख़राब रहेगा तो फिर तुम्हें दिक्कत है। तुम्हारा जो खाना जाएगा तुम्हारे अंदर वो तुम्हें नहीं लगेगा शरीर में, वो तुम्हारी बॉडी को बचाने में लग जाएगा, तो इस कारण तुम्हारी हाइट भी रुक सकती है। सिंपल है, रिकवरी टाइम लो अच्छे से, रेस्ट को ज़्यादा ओवर ट्रेन मत करो, अपने आप को फाड़ मत दो, पूरा एकदम ट्रेन कर करके आराम से ट्रेन करो, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको ज़्यादा से वीडियो में इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तब तक मैं चलता हूँ, डोंट बी अ बच्चा।